श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली आने वाली है, पर दोस्तों दिवाली को लेकर एक सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति आज लोगों में पैदा हो गई है कि भाई इस बार जो दिवाली है वो 31 अक्टूबर की पड़ रही है कि 1 नवंबर की पड़ रही है। क्योंकि आप लोग पूरे सोशल मीडिया पर देख लीजिए, कहीं पर भी आप लोगों को एक चीज तो कहीं बताई नहीं जा रही है। तो कोई कहता है 31 अक्टूबर की है, तो कोई कहता है 1 नवंबर की है। तो भाई कौन सी सही तारीख है दिवाली मनाने की? किस दिन लक्ष्मी पूजन की जाएगी और दिन आतिशबाजी की जाएगी? इस सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको स्पष्ट शब्दों में ये बता देंगे कि आपको किस दिन दिवाली मनानी है और उसी दिन क्यों मनानी है और उसी दिन दिवाली मनाना सही क्यों रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि दिवाली का जो पर्व होता है वो एक दिन का पर्व नहीं होता है, वो पूरे 5 दिनों का पर्व होता है, जिसमें से धनतेरस के दिन से जो है इस पर्व की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस के बाद नरक छोटी दिवाली आती है, उसके बाद फिर दीपावली आती है, लक्ष्मी पूजन की दीपावली आती है, उसके बाद में फिर गोवर्धन पूजा होती है, फिर उसके बाद भाई दूज होती है। ठीक है, तो ये 5 दिनों का पूरा पर्व होता है। पर इस बार जो सबसे बड़ी एक संशय की स्थिति है वो है दिवाली को लेकर कि भाई दिवाली किस तारीख को है। ना लोगों ने धनतेरस को की तारीख समझ ली है, छोटी दीपावली की तारीख समझ ली है, पर दिवाली को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है कि भाई दिवाली 31 को मनाए कि 1 तारीख को मनाए और कौन से दिन मनाना सही रहेगा है ना। देखो, सबसे पहली चीज ये समझो कि दिवाली मनाई कब जाती है ना। देखो, दिवाली जो मनाई जाती है वो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को। अब ये जो अमावस्या तिथि है दोस्तों, ये कब पड़ती है वो सुनो। सबसे पहले देखो, ये जो अमावस्या तिथि है या दिवाली की तिथि है, ये 31 अक्टूबर गुरुवार के दिन शुरू होगी दोपहर के 3:54 से। कितने बजे से? दोपहर के 3:54 से हमारी दिवाली की तिथि त्योहार पर्व शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जो ये अमावस्या तिथि है या दीपावली की जो तिथि है, ये अगले दिन मतलब कि 1 नवंबर शुक्रवार को शाम 6:16 पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि जो हमारी दिवाली रहेगी वो 31 अक्टूबर को 3:54 से दोपहर के लेकर अगले दिन 1 नवंबर को शुक्रवार के दिन शाम 6:16 तक रहने वाली है। अब आप ये बताइए कि दिवाली का जो पर्व होता है वो किस समय मनाया जाता है। हम तारीख नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे बस ये पूछ रहे हैं। आपको आपके जवाब खुद मिल जाएगा। तो दिवाली का जो पर्व होता है वो आप सीधी सी बात कह दोगे कि वो रात्रि में मनाया जाता है, लक्ष्मी पूजन रात्रि में होती है, या और इसके साथ में जो भी आप लोग आतिशबाजी करते हो, अपने घरों को रोशन करते हो दीपकों से, वो सारी चीजें रात में होती है। तो इस तिथि के अंतर्गत जो रात्रि पड़ रही है वो कब की पड़ रही है? वो पड़ रही है दोस्तों 31 अक्टूबर की, क्योंकि 1 नवंबर के दिन शाम को 6:16 पर तो हमारी जो तिथि है वो समाप्त ही हो जाएगी। फिर इसके बाद तो कोई अगली तिथि लग जाएगी। इस वजह से जो दिवाली मनाने के सही दिन है, दिवाली मनाने की सही तिथि है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, 31 अक्टूबर 2024। और 31 अक्टूबर 2024 के दिन ही हमारे पूरे भारतवर्ष में दिवाली मनाई जाएगी। अब देखिए, जो लोग आपसे कह रहे हैं कि भाई 1 नवंबर को दिवाली मनाना सही है, तो 1 नवंबर को दिवाली मनाने का कोई नहीं निकलता है और 1 नवंबर को दिवाली मनाना सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, हम मानते हैं कि उदय तिथि के अनुसार सारी चीजें होती हैं, पर वो उदय तिथि के अनुसार ऐसी चीज हो जाएगी, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार अगर आप 1 नवंबर को दिवाली मान लोगे तो भाई शाम के समय दिवाली समाप्त हो जाएगी, उसके बाद फिर अगली तिथि लग जाएगी। इसलिए रात्रि इस तिथि के अंतर्गत आ रही है। दिवाली हम उस तिथि को मनाते हैं जो कि 31 अक्टूबर 2024 के दिन यहाँ पर आप लोग मनाओगे। अब देखिए दोस्तों, दिवाली आती है तो दिवाली आने से पहले हमें किसी की कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि दिवाली का ही मात्र एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम अपने घर में माता लक्ष्मी जी को आगमन करते हैं, मतलब उनको बुलाते हैं कि वो घर में आए और वो आपके घर में विराजमान हो। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होता है? देखो, दिवाली आने से पहले ना आप अपने घर की सारी साफ सफाई से, बिल्कुल सुसज्जित सारी चीजों से आप लोग फ्री हो जाइएगा। कहने का मतलब है कि अपने घर की साफ सफाई ऐसी करना है जो आप पूरे साल भर नहीं करते। भगवान को लगना चाहिए कि आप मतलब उनके आने की खुशी में आप कितना कुछ कर रहे हो।
क्योंकि देखो हम और दिनों में जो सफाई करते हैं वो हम ऊपर ऊपर से करते हैं, पर दिवाली की सफाई हमें ऐसी करनी चाहिए जिससे कि हमारा पूरा घर चमक जाए। सफाई करने के बाद हमें हमारे घर को सजाना भी चाहिए। बाजार में बहुत तरह की चीजें होती हैं, वही जिनसे हम अपने घरों को सजा सकते हैं। देखो माता लक्ष्मी जी को अगर घर पर बुलाना है ना तो इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है ना, और सजावट से भी ज्यादा जरूरी है अगर दिवाली के दिन कुछ है तो दोस्तों वो है दिए। क्या? दिए। अपने घर को दिवाली की रात्रि में जो अच्छे से रोशन करता है वही उसके घर में माता लक्ष्मी जरूर आती है, क्योंकि दिवाली जो है वो वैसी वाली रोशनी का पर्व नहीं है जो आप लोग लाइट से। दिवाली जो है वो दीपकों की रोशनी का पर्व है, और दीपकों की रोशनी जब दिवाली की रात्रि में जलती है तो उसका एक अलग ही आनंद होता है ना। और दोस्तों लक्ष्मी पूजन जब आप लोग करोगे ना रात्रि में, तो ध्यान रखना अपनी उस हर चीज की पूजा करना जिस चीज से आप लोगों के घर में पैसा आता है। मतलब कि जो चीज आपको पूरे साल भर काम देती है ना, आप उसकी इस दिन पूजन जरूर करना। जिस तरीके से आप अपनी गाड़ियों की पूजा करते हो, आप अपने साधनों की पूजा करते हो, उसी तरीके से उन चीजों की भी आपको पूजन करना है। भले ही छोटे छोटे से साधन हो या कोई भी चीज हो है ना जिससे आप लोग काम करते हो, पूरे साल भर आप लोगों को उनकी वजह से पैसा मिलता है, तो आपको जो है उन चीजों की 20 दिन पूजन जरूर करनी चाहिए। क्योंकि जो चीज आपको पूरे साल भर काम आती है, जिन चीजों की वजह से आपके घर में पैसा आता है, वो भी लक्ष्मी का ही स्वरूप होते हैं, ठीक है? तो इसीलिए आप लोगों को उनकी भी पूजन करनी पड़ेगी। उन सभी चीजों की आपको अच्छे से यहाँ पर पूजन करनी है, ठीक है? तो ये बात आप लोग समझ गए। उसके बाद में दोस्तों जब आप लक्ष्मी पूजन करोगे ना तो ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी पूजन के दिन माता लक्ष्मी जी के लिए कमल का फूल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे दोस्तों दिवाली के दिन थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आप लोग 1-2 दिन पहले से ही जो है इस चीज की तैयारी कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कहाँ पर आप लोगों को कमल का फूल मिल रहा है। वैसे दोस्तों कमल के फूल 2 तरह के आप लोगों को बाजार में मिल जाएंगे। एक तो सफेद कमल का फूल मिल जाएगा और एक लाल या गुलाबी कलर का फूल मिल जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर जो फूल लेना है दोस्तों वो लाल या गुलाबी कलर का ही लेना है। सफेद कलर का भी ले सकते हो, पर वो तब लेना जब लाल या गुलाबी कलर का ना मिले। और लाल या गुलाबी कलर का अगर आपको कमल का फूल ना भी मिले ना, तो दोस्तों आप एक जो गुलाब का फूल होता है ना, लाल कलर का या गुलाबी जो भी मिल जाए आपको वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है क्योंकि उनका ये मतलब आसन है। क्योंकि आपने देखा होगा माता लक्ष्मी जी आपको कमल के फूल के ऊपर ही दिखेंगी, तो इसलिए आप लोगों को कमल के फूल की इस दिन जरूर अपने घर पर लाना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों दिवाली का जो दिन होता है वो सुख और प्रदान करने वाला होता है, हमारे घर में धन समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने वाला होता है। इसलिए इस दिन का महत्व आपको अच्छे से समझना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जैसे ही दिवाली का पर्व आता है तो होता क्या है कि हम सोचते हैं कि भाई हम माता लक्ष्मी जी को भोग लगाने के लिए कुछ सामग्रियां लाएंगे, कुछ मिठाइयां लाएंगे। तो आप क्या करते हो भाई, बाजारों में भी बढ़िया बढ़िया दुकानें सज जाती हैं, तो आप लोगों का भी मन करता है कि बाजार से मिठाइयां लाएंगे। पर हम आपको यहाँ पर एक बात और बता दें, माता लक्ष्मी जी कभी आपके बाजार मिठाइयों से, बाजार के प्रसाद से प्रसन्न नहीं होती है। माता लक्ष्मी जी के आने के इस मतलब स्वागत में आप उनके लिए घर पर क्या मिठाइयाँ बना रहे हो, क्या भोग बना रहे हो, वो ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए कोशिश करिएगा, ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके शरीर के लिए भी अच्छा है कि आप लोग बाजार की चीजों को बिल्कुल अवॉइड करें इस दिवाली पर। क्योंकि दोस्तों पहले की दिवाली अलग हुआ करती थी और अभी की दिवाली अलग है। अभी की दिवाली में आपको इतना लोकल माल मिलेगा, इतनी गलत चीजें आपको मिलेंगी जिनको खाने से आपको नुकसान नहीं होगा। और ये जो चीजें होती हैं, ये जो हम मिठाइयाँ बनाते हैं, खरीद कर लाते हैं, ये हम अपने लिए नहीं लाते हैं। दिवाली के दिन ये माता लक्ष्मी जी को भोग लगाने के लिए लाते हैं ना। तो सबसे जरूरी चीज यही है कि आप लोग जो भोग बनाओगे कोशिश करना अपने घर पर बना लो। अगर आपका मन है 1-2 मिठाइयाँ बाहर से लाने का, ठीक है, 1-2 मिठाइयों के डिब्बे आप लोग ला सकते हो, पर ज्यादा मात्रा में बाहर की चीजें बिल्कुल मत लाना। क्योंकि माता लक्ष्मी उससे कभी प्रसन्न नहीं होने वाली है। उसमें मिलावट बहुत है, उसमें हर चीज मतलब कोई चीज अच्छी होती ही नहीं है। क्योंकि आज का जमाना और पहले का जमाना मिठाइयों का बहुत अलग था। इसलिए अपने घर पर बनी हुई चीजों को माता को भोग लगाइएगा।
फिर आप देखिएगा माता कैसे आपके भोग को यहाँ पर स्वीकार करती है। हाँ, तो ये बातें थी छोटी छोटी है, आप लोग शायद इन पर ध्यान नहीं देते हैं, पर हम आप लोगों को बताना ये जरूरी समझते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो चीज आती है वो ये आती है कि दिवाली का जो 5 दिन का पर्व होता है, इसकी जो आपको खरीदारी करनी है ना, वो कोशिश करना धनतेरस के दिन आप लोग कर लो। धनतेरस का दिन जिस दिन होता है दोस्तों, उसी दिन आप लोगों को दिवाली की सारी खरीदारी कर लेना चाहिए। अब इसके बाद में दोस्तों बारी आती है दीपकों की, कि भाई हम दिवाली के दिन अपने घर में कितने दीपक लगाएंगे। देखो यहाँ पर सबके अलग अलग चीजें होती हैं, सब अपने अपने हिसाब से दीपक लगाते हैं। तो भाई आप लोग अपने हिसाब से, आप जैसे हर साल दीपक लगाते हो वैसे ही दीपक लगाना। बस कुछ जरूरी चीजें हैं, जरूरी जगहें हैं जहां पर आप लोगों को दिवाली के दिन दीपक जरूर लगाना चाहिए, वो हम आप लोगों को यहां पर बता देते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आप लोग दीपक 5 भी लगा सकते हो, 7 भी लगा सकते हो, 9 भी लगा सकते हो, 11 भी लगा सकते हो, 21 भी लगा सकते हो, 51 भी लगा सकते हो, 108 भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। पर ज्यादातर जो है वो 11, 21, 31, 51 ऐसे ही दिए जो है लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं ना। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे आप उतने ही दीपक जो है तैयार करके जला लीजिएगा, ठीक है। देखो दिवाली के दिन जो दीपक आप तैयार करोगे वो लंबी बत्ती के दीपक तैयार आप लोग करना, और जैसे भी आप लोग तेल से जलाते हो वो चीज लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि इन दीपकों को हमें रखना कहाँ पर है। सबसे जरूरी जरूर मुख्य स्थान कौन सा है जहाँ पर हमें दीपक दिवाली की तरह जरूर रखना चाहिए। देखो सबसे पहला तो जहाँ पर आपका मंदिर है, जहाँ पर आपने पूजा करी है, वहाँ पर आपका एक दीपक होगा, ठीक है। मुख्य दीपक एक अलग होगा, पर जो आप हर मतलब बाहर रखने के लिए दीपक लेकर जा रहे हो वो है दीपक भी आप लोगों को एक मतलब अलग से रखना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो और दीपक होंगे वो भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए कि कहाँ कहाँ पर आप लोगों को रखना। देखिए जो एक दीपक रहेगा आपको, वह आपको अपनी घर की खिड़कियाँ या बालकनी जिसे हम कहते हैं, एक दीपक आपको वहाँ जरूर रखना चाहिए। घर के अगर आंगन है या छत है तो आप लोगों को आंगन या छत पर भी एक दीपक रखना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों अगर आपके घर में नल आते हैं या आपके घर में हैंडपंप है या आपके घर में जेट है तो उस जगह पर भी जाकर आप लोगों को अपना एक दीपक जो है जरूर रखना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों को एक दीपक अपने घर की रसोई घर में भी जरूर रखना चाहिए, और आपके पूरे घर में जहां पर आप लोगों को ऐसा लगे कि पर अंधेरा है तो आप लोगों को वहां पर दिवाली के दिन दीपक जरूर रखने चाहिए। इसके बाद में दोस्तों जो दीपक आप लोगों ने जलाए हुए हैं उनको क्या करना है वो भी सुन लीजिए। देखिए दीपक जो आपने दिवाली के दिन जलाए ये कम से कम आपको दिवाली के 5 दिनों तक तो संभाल कर रखने हैं। फिर आप चाहें तो इन्हें अलग से अपने घर पर ही रख सकते हैं बाद में इस्तेमाल करने के लिए, या फिर आप इन्हें विसर्जन कर सकते हैं जल के अंदर या किसी वृक्ष के अंदर, तो वो आपके ऊपर ये सारी चीजें निर्भर करती है। तो इन चीजों का आप लोगों को इस दिवाली पर ध्यान रखना है, और बाकी आप लोग से शॉपिंग करिए बढ़िया से। जो चीजें आप लोग खरीदना चाहते हैं वो खरीदिए, क्योंकि दिवाली के दिन जो चीज खरीदी जाती है उसका एक अलग ही महत्व होता है, उस पर वह माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है। तो आप अपने हिसाब से जो चीजें खरीदना चाहते हैं वो जरूर खरीदेगा। इसी के अलावा दोस्तों इस दिवाली से जुड़ा हुआ, इस दिवाली की तारीख से जुड़ा हुआ अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।